हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 16 मई 2020। आज के दिन में जितने भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जितने भी टॉपिक्स बनेंगे उन क्वेश्चन के उन सबको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ये बेल आइकन को भी क्लिक करें। दोस्तों आप हमें अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया करे तो आप उसको कमेंट जरूर किया करो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर किया करो, कमेंट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के फैक्ट की बात की जाए तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के आधार पर मानक देशों के सुधार को मापा गया, जिसमें भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत दुनिया के कुछ ऐसे देशों में से है जिसने 2015 से साल दर साल प्रगति की है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्या है हमारा, ठीक है, किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने के लिए, ठीक है, वेब पोर्टल होप लॉन्च किया है। क्या किया है? होप पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? होप, ये जो होप है, ये होप किसने लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड की सरकार ने होप को लॉन्च किया है। ठीक है, ये बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होप पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर को प्रदान करना, जो प्रवासी हो या राज्य में हो या राज्य से बाहर हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र किस देश से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र किस देश में संबंधित है? किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, CDC द्वारा भारत को $3.6 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 के महामारी के लिए भारत की प्रतिक्रिया को बढ़ाना। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर। ठीक है, आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, महानिदेशक की दोस्तों यहाँ बात की जा रही है। महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो बी विद्यावती जी को यहाँ महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बी विद्यावती जी को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। क्या है हमारा, किस देश ने अपनी राजधानी में एक सड़क का नाम रेहोब टैगोर रखा है? रेहोब, ये क्वेश्चन का फैक्ट है। ठीक है, रेहोब टैगोर रखा है। ठीक है, तो इजराइल ने अपने देश में एक सड़क का नाम रेहोब टैगोर रखा है। पहले जो नाम था उसको बदलकर यह नाम रखा गया। तो बात की जाए तो इजराइल ने तेल अवीव में, ठीक है, एक सड़क का नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा है, जिसका नाम है रेहोब टैगोर। यह कार्य रविंद्रनाथ जी के जन्म के 159वें जयंती पर 7 मई को किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। किस संस्था ने वैश्विक पोषण रिपोर्ट जारी किया है? ठीक है, बात की जा रही है किसकी? तो वैश्विक पोषण रिपोर्ट की बात की जा रही है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 88 देशों में शामिल है जो संभवतः 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। ठीक है, किस संगठन ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 का रिपोर्ट जारी किया है? ठीक है, किस संगठन ने वैश्विक वन संसाधन
ये वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 का रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है दोस्तों, तो खाद्य और कृषि संगठन ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन का रिपोर्ट जारी किया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर। किस संगठन ने संगीत एल्बम यूनाइटेड बी फाइट, ये क्वेश्चन का फैक्ट है। ठीक है, इसको ही पकड़ कर चलना है। यूनाइटेड बी फाइट बनाया है। ठीक है, किस संगठन ने? तो दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने यूनाइटेड बी फाइट एल्बम बनाया है। ठीक है, यूनाइटेड बी फाइट एल्बम बनाया है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कोरोना वायरस पर SCO, ठीक है, SCO विदेश मंत्री के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ठीक है, किस देश ने की है आभासी शिखर सम्मेलन? ठीक है, SCO विदेश मंत्री के आभासी शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो दोस्तों रूस ने किया है मेजबानी SCO के विदेश मंत्री का आभासी शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलते हैं दोस्तों इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व, ठीक है, विदेश मंत्री जयशंकर ने किया है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की तरफ। क्या है हमारा? कोविड-19 के उपचार के लिए भारत का कौन सा संगठन WHO द्वारा वैश्विक एकजुटता परीक्षण में भाग लेगा? ठीक है, वैश्विक बात की जा रही है कि WHO द्वारा, ठीक है, वैश्विक एकजुटता में परीक्षण में भाग लेगा। ठीक है, भारत का कौन सा संगठन की बात की जा रही है? ठीक है, कौन सा संगठन WHO द्वारा वैश्विक एकजुटता परीक्षण में भाग लेगा? ठीक है, तो दोस्तों भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है, कोविड-19 उपचार के लिए WHO द्वारा एकजुटता परीक्षण में भाग लेगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद करने के लिए, ठीक है, याचिका दायर करने वाले याचिकाओं पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ठीक है, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद करने के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि यह बस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। क्या कह रहा है हमारा? ठीक है, कॉम्पटीशन फॉर्म ने, ठीक है, एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कौन 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा? ठीक है, ट्रिलियनियर की बात चल रही है। ठीक है, तो जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस 6 साल बाद ट्रिलियनियर बन जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के फैक्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो समझने की बात है। ठीक है, कॉम्पटीशन फॉर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस को, ठीक है, 6 साल बाद दुनिया का सबसे पहला, ठीक है, ट्रिलियनियर बन जाएगा, ये बात उन्होंने व्याख्या की है। ठीक है, अभी वे 143 बिलियन डॉलर यानी 14,300 करोड़ डॉलर की संपत्ति के मालिक है और उनकी उम्र मात्र 56 साल है। तो आगे यही है जो व्यक्ति जो 6 साल बाद सबसे पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर। क्या है हमारा? ठीक है, भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से कितने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की गई है? ठीक है, किसने वन स्टेट वन गेम्स, ठीक है, वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है? तो दोस्तों खेल मंत्रालय ने, ऑप्शन ए खेल मंत्रालय ने। ठीक है, और क्वेश्चन में फैक्ट की बात की जाए तो भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक मेडल की टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है। इस खेल में 14 खेल चुने गए हैं। वन स्टेट वन गेम्स के हरियाणा सहित 5 राज्यों को ओलंपिक के लिए बॉक्सर तैयार करेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर। क्या है हमारा?
प्रश्न 14, उद्धव ठाकरे और अन्य 8 नेताओं को निर्विरोध किस विधान परिषद का सदस्य चुना गया है? ठीक है, तो महाराष्ट्र विधान परिषद का। दोस्तों महाराष्ट्र विधान परिषद का निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध विधान परिषद का सदस्य चुना गया है उद्धव ठाकरे एवं अन्य 8 नेताओं को। क्वेश्चन के फैक्ट की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुना गया है। दरअसल उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 27 मई से पहले परिषद का सदस्य चुना जाना जरूरी था, लेकिन कांग्रेस ने 10 मई को अपने 2 में से 1 उम्मीदवार का नाम वापस लेने की घोषणा की थी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की तरफ। क्या है हमारा? ठीक है, ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर कर्ज दिया है? ठीक है दोस्तों, कर्ज दिया है। तो दोस्तों 1 अरब डॉलर कर्ज देने का निर्णय लिया है। ठीक है, या दिया ही है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ब्रिक्स ने हाल में ही कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 1 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। ठीक है दोस्तों आज का क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय रेल ने कब से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर दोस्तों आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते